जय श्री गणेश। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पूष मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा में हम जानेंगे कि राक्षस राज रावण ने यह व्रत किया और उसे कैसे बंधनों से मुक्ति मिली। राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, पूष मास में कौन से गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पूष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। इसमें लंबोदर नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा पूर्व रीति के अनुसार करना चाहिए। पूजन के बाद भोजन के रूप में गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्व रीति से पूजा विधि विधान से करना चाहिए। दिन भर शांत भाव में निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करावें। दुग्ध निवृत्त खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति जी के मंत्रों से हवन करें। इस प्रकार पूजन करने से और पूष मास के लंबोदर नामक गणेश जी के व्रत के करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब हम सुनाते हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मद में मस्त होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आए और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। रावण के ऊपर सभी हंसने लगे। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर के उसांसें लेने लगा और उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि को स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों कर हुई। अत्यंत गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य संभव है। रावण के समीप मुनि पुलस्त ने आकर के पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल हो रहा हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो चुका हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। हे नाना जी, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मुनि पुलस्त ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित्त स्वरूप में इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार
आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं को संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण जी के बात सुनकर के युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पूष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। यह थी पूष मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। कहीं जाइएगा नहीं, कथाएं और भी आती रहेंगी। आप भी इस कथा को पूरी सुने और जिस तरह राक्षस राज रावण बंधन मुक्त हुए, इसी तरह कथा सुनने वाले और संकष्टी व्रत करने वाले सभी की भगवान गणेश जी हमेशा रक्षा करें। यही मेरी मनोकामना है। जय श्री गणेश।